व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन इंडिया? और अगर मैं आपको आंसर दूं, मेरी तरफ से आंसर है दुबई। आप बोलोगे पागल आदमी है, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट प्लेस टू लिव इन इंडिया इज एक्चुअली दुबई। हियर इज द वीडियो। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि दुबई एक कैसी जगह है। दुबई एक अमेजिंगली फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिन्होंने अपने आप को ओपन किया, लिबरलाइज किया, और एक मिडिल जो पूरा सिल्क रूट या ट्रेड रूट था बहुत सालों से, अगर आप देखेंगे, सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट हुआ करता था, और जो दुबई या जो मिडिल ईस्ट है वो उसके बीच में पड़ता है। आज मैं कार्गो शिप्स की भी बात करूंगा तो भी वो मिडिल में से इट विल फॉल इनटू द मिडिल। अगर मैं एयर ट्रैफिक की बात करूंगा, मैं रोड ट्रैफिक की बात करूंगा, सब तरह से दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल सेक्शन, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन हब है वो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, सारा ईस्ट एशिया है। वर्सेस अगर मैं कंज्यूमर साइड देखूंगा तो वहां पर मुझको यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज दिखेंगी, एंड दैट्स व्हाई द डिवाइड। नाउ बिकॉज ऑफ दिस Dubai did not have too much of oil. They have some oil, some gas, of course, ये सब resources थे, but ज़्यादा oil सऊदी अरेबिया के पास था, थोड़ा बहुत अबू धाबी में भी है, but दुबई के पास बहुत ज़्यादा नहीं है। So Dubai said, मैं अपने आप को कैसे strengthen करूँ, कैसे powerful बनाऊँ? They decided to become a trading hub, and they became a duty-free port. From being a duty-free port, they also decided to open up tourism, start inviting people for tourism. They actually started inviting expatriates. Expatriate is foreigners to come down, do jobs, all liberalized economies, all liberalized policies, no traditional backward approaches, and very heavy infrastructure. और बहुत सारा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया, बहुत सारा खर्चा किया, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया रोड्स, बढ़िया ट्रांसपोर्ट, बड़ा सेटअप्स, एंड उसकी वजह से हुआ ये है कि बहुत सारे इंडियंस आज की डेट में दुबई में सेटल्ड हैं। और अगर आप दुबई में जाते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा कि इतने सारे लोग इंडियन लैंग्वेजेस में बात करें। हिंदी सो रैम्पेंट एंड सो कॉमन दैट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हिंदी। देयर आर सो मेनी तमिलियंस, देयर आर सो मेनी मलयालीज, देयर आर सो मेनी पीपल, गुजरातीज, पंजाबीज, राजस्थानीज, from all parts of the country, people are there and living in Dubai, doing variety of professions, right from doctors to engineers to even the basic masons, laborers, security guards. All of them come from India. So there's a full community, full section, and that's one part of the story. आपको जो खाना पीना चाहिए इंडिया का, सो इनफैक्ट आप हैरान होंगे, बट संजीव कपूर का रेस्टोरेंट, आशा भोसले का रेस्टोरेंट, जितने बड़े रेस्टोरेंट, बीकानेर वाला से लेकर के आपको जो बड़े नाम आज इंडिया में दिखते हैं, वो सब के रेस्टोरेंट्स दुबई के अंदर हैं। आपको बेस्ट पानी पूरी, बेस्ट साउथ इंडियन फूड, जो आप खाना चाहेंगे वो आपको दुबई के अंदर मिल जाएगा। So to that extent, Dubai is very, very, Indian. I'll also tell you it's a neat, clean, safe India. So आप अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पर बहुत सफाई है, बहुत ज़्यादा नीटनेस है, and they are very strict with their rules. तो आप सड़क पे कचरा करोगे तो it's a heavy fine and penalty. अगर आप कुछ भी चोरी करेंगे, कुछ भी गलत क्राइम करेंगे, there are very heavy penalties. So सारे इंडियंस वहाँ पे तमीज़ से रहते हैं, इंडिया की जैसे गंदगी नहीं फैलाते, इंडिया की जैसे चोरी चकारी नहीं करते, and they live in a well behaved manner. एंड हियर इज द आइसिंग ऑन द टॉप। आज मैं जयपुर से बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड जयपुर से दुबई की रोज 3 फ्लाइट्स हैं, और जयपुर से दुबई का ट्रैवल डिस्टेंस इज ओनली 3.5 आवर्स। आज मैं अगर यहाँ से गाड़ी लेकर के दिल्ली भी जाता हूँ तो मुझे कम से कम भी 6 घंटे लग जाते हैं। अगर मैं सपोज कोई ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ पे जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हो और हॉपिंग फ्लाइट है, आई विल टेक लॉन्गर टाइम देन गोइंग टू दुबई। सो इन फैक्ट sometimes Dubai looks closer also to me. I remember a time जब मैं छत्तीसगढ़ में रहता था, and छत्तीसगढ़ में I used to do a job, तो मुझे छत्तीसगढ़ पहुंचने में almost 10 से 12 घंटे लग जाते थे. I used to hop from either Jaipur to Mumbai to Raipur or something like that. There were no direct flights. Now, if there are no direct flights to certain parts of the country, अगर आप साउथ इंडिया जा रहे हो, आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहे हो, and if you're going and there is no direct flight to that destination, आप नोएडा से भी जाना चाहोगे, आप समझो कि आपको कितने सारे hopping flights लेने पड़ेंगे. So that way, Dubai is very well connected to most major cities. It has got direct flights from all the cities, and all the traffic is flowing. So neat, clean, beautiful India with amazing emerging economy, amazing great places, and I'll tell you the best part about it. The entire income in Dubai is tax free. So जो कुछ आप कमाओगे टैक्स जीरो है. हम इंडिया के अंदर 30% टैक्स देते हैं, और जैसे ही आप दुबई गए आपकी सारी सेविंग बच गई. आपका सारा फ्यूल कॉस्ट,
आपके सारे ड्यूटीज, आपके सारे टैक्सेस, सब कुछ गायब हो जाते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेस देन मुंबई, लेस देन बैंगलोर. तो अगर आप बॉम्बे में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बैंगलोर में काम कर रहे हैं, उसकी जगह आप दुबई जाएंगे, यू प्रॉब्ली फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज much better, saving is very high, income is very high, development is very good, growth is very nice, super opportunities and super growth. Of course बैड पार्ट्स भी बता सकता हूं मैं, थोड़े बहुत बैड पार्ट्स हैं, और जब आप जाते हो तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री एंड उनका अलग कल्चर है, थोड़े बहुत अलग एथोस हैं, वो आपको थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करेंगे, एंड आप कभी भी सिटीजन नहीं बन पाएंगे. So, अगर आप सिटीजन बनना चाहते हैं, ओनरशिप डालना चाहते हैं, उस कंट्री के ग्रोथ के अंदर लीडरशिप को चुनना चाहते हैं, तो उसमें आपका से जीरो होगा. सो आई थिंक ये एक पार्ट है जो कि कहीं भी हम किसी भी कंट्री में जाके, अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, हम एक्सपैट्रिएट बन के जाते हैं, तो कभी भी हमको उस कंट्री का मेन स्टे का पार्ट बनना अलाउड नहीं होता है. That is part one of the story. And then you will also see couple of differences in culture. You will see, definitely it's an Arabic country, you will find the language as some part of barriers. You will also see a fixation in terms of their preferences for Europeans or Americans. And probably you might see that same role के लिए, same designation के लिए, एक यूरोपियन या एक अमेरिकन को एक इंडियन से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, या फिर एक जो लोकल पर्सन है उसकी क्वालिफिकेशन और एक इंडियन की क्वालिफिकेशन के बावजूद उनको अलग अलग लेवल्स पे जॉब मिलती है, या अलग सैलरी लेवल्स पे रखा जाता है. तो एक डिस्पैरिटी आपको नजर आएगी. बट अगर आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो और आप केवल एब्सोल्यूट टर्म्स में सोच रहे हो कि यस यू वांट टू जस्ट हैव अ गुड हाउस, गुड कार, गुड लाइफस्टाइल एंड जस्ट एंजॉय द लाइफ, कम बैक टू इंडिया एंड शो ऑफ योर गुड वेल्थ, देन दुबई इज अ ग्रेट प्लेस टू बी. एंजॉय एक्सप्लोरिंग एंड हैव